ठीक है। अच्छा, आमतौर पर ये देखा जाता है कि हमारे जितने भी फैमिली इश्यूज होते हैं या घरेलू मामलात होते हैं, जिस तरह के भी फैमिली इश्यूज होते हैं, तो वो जिम्मेदारी होती है बुजुर्गों की, कि बुजुर्गों ने इसके पे बात करनी है, बड़ों ने इस पे बात करनी है, हमारा कोई रोल है नहीं। तो बेसिकली हम नौजवान अलग होते चले जाते हैं, फैमिली सिस्टम में होते ही नहीं है। जिसका एक नुकसान ये होता है कि जिस तरीके से ब्रेन साजी की जाती है, वो खवातीन कर रही होती हैं, वो आंटियां कर रही होती हैं, वो खाला कर रही होती है, या कोई भी कर रही होती है, उसी तरीके से एक मामलात बनते चले जाते हैं, और वही फिर फैमिली के इतने मसले मसाइल होते हैं जो कि वो बढ़ते चले जाते हैं। हम नौजवानों को भी बेसिकली इसमें रोल प्ले करना चाहिए। इसलिए आज मैंने आपको भी, क्योंकि आप का माशाल्लाह इस हवाले से, क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग भी करती हैं, अकाउंट ऑफिसर भी हैं और मामला देखती हैं, और मुख्तलिफ लोग आपके पास भी आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बुलाया कि हम इस बात पे डिस्कशन कर सकें। अच्छा, हुआ ये कि मुझे ना आज से 3 से 4 दिन पहले ना फेसबुक पे एक मैसेज आया। तो मैसेज आया जी, उसमें बंदे ने नाम लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता। तो नाम लिखा हुआ था जी, आई एम फ्रॉम पेरिस, मैं हूँ पाकिस्तान से लेकिन करंटली पेरिस में हूँ, तो अगर आपके पास टाइम हो तो काइंडली मुझसे बात कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात कर लूंगा। फिर रात को मैंने उसे मैसेज किया तो उसकी मेरे पास कॉल आई, और 1 घंटा पूरी उसने बात की। इशू क्या था? अब जो उसने मुझसे कहा कि ये मेरा इशू है और मैं ये चाहता हूँ कि इसको रेज किया जाए, उसका इशू ये था बेसिकली, तो वो मुझे बता रहा था कि हमारी फैमिली टूट गई है पिछले 3 से 4 सालों से, और इशू ये है कि उसके किसी भाई ने शादी की हुई थी, और उसकी जो बेसिकली मिसेज थी तो वो नाराज थी, मेरी थी, मुख्तलिफ मामलात होते उस वजह से। अब वो 3 साल से इस वजह से घर नहीं आ रही कि जो उस लड़की के ससुराल वाले हैं, वो कहते हैं कि जी ये उसके भाई से भी माफी मांगे, ये उसकी बेसिकली क्या है, सास से माफी मांगे, उसके बहनों से माफी, यानी कि पूरे खानदान से लड़की माफी मांगे। अब लड़की जो थी उसकी तो शादी हो गया थी एक बंदे से, तो अब वो कहते इस वजह से 3 साल से एक मामला लटका हुआ है और वो सुधर ही नहीं रहा। तो अब मुझे इस बात की नहीं समझ आ रही कि वो आप काइंडली मुझे बताएंगे कि वो ऐसा हमारे सोशल स्ट्रक्चर में क्या है कि वो कहते हैं कि वो सबसे माफी मांगे, और इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहायत ही अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे से किया, और जिस भी इंसान ने आपसे ये बात की है, वो जाहिर सी बात है, हर इंसान है वो अपने घर में रहता है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं। ये जो मसला है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम का है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे घरेलू मामलात में मैंने देखा है, घर देखे हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, कुछ में नहीं होता, कुछ में होता है। जहाँ तक मेरा अपना वजाते खुद मेरा नज़रिया है कि मैं खुद अपने भाइयों के साथ हूँ, मदर के साथ हूँ। चले भाइयों और बहनों की बात अलग होती है, लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है तायों की, चाचुओं की, मतलब फूफियों की, मतलब मुख्तलिफ रिलेशंस हैं, मामुओं की, इन सब की बात आती है। तो पुराने ज़माने से हमारी एक चीज़ चलती आ रही है। कुछ लोग जो है ना अभी तक उस चीज़ को लेके चल रहे हैं, कुछ लोग जो है ना वो अलहदा हो गए हैं, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि हस्बैंड एंड वाइफ की, जब एक इंसान जाहिर सी बात है शादी के बंधन में बन जाता है, तो उसे बहुत सारे सिचुएशंस का मुकाबला करना पड़ता है, बहुत सारे हालात का मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ रिलेशन ऐसे जुड़ जाते हैं। अब आपको पता है पुराने ज़माने में क्या होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम में अच्छा फलाने की मंगनी फलाने के साथ बचपन में ही तय कर दी जाती थी। जब वो लोग जाहिर सी बात है बड़े होते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, तो उनकी सोच चेंज हो जाती है। अच्छा, मेरा मकसद ये है कि ये जो इश्यूज हैं, हाँ, मसले हैं, ठीक हाँ, है, अब एक लड़की जाती है, वो बहू बन के जी, या तो किसी की बेटी बहू बन के जाएगी, जी, या किसी की बेटी बहू बन के आएगी, आएगी। अब बिल्कुल, मसले तो होते हैं, जी, जी, फैमिली में मसले होते हैं, तलाकें होती हैं, झगड़े जी, होते हैं, इश्यूज होते हैं, घर टूट जाते हैं बेसिकली, या जब किसी की बहन बेसिकली, जब किसी की बहू बन के आपके घर में बेटी बहू बन के आ जाती है, तो आप जिम्मेदारियों पर इतना बोझ डाल देते हैं, उसके ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं कि उसके लिए फौरन फौरन समझना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आपकी बहन या आपकी बेटी किसी के घर में जाते हैं, तो आप कहते हैं उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो ही ना। इस अब देखिए हमारा डुअल फेस है। अब मेरा सवाल ये है कि मसला कहाँ पे, मसला जॉइंट फैमिली सिस्टम में है, मसाइल मियाँ बीवी क्रिएट करते हैं, मसाइल दूसरे लोग क्रिएट करते हैं, मसाइल हमारा मुआशरा क्रिएट करता है, इसमें मसला क्या है? मसाइल जो है ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में है। फैमिली सिस्टम में इस तरह होता है कि हर किसी की सोच अलग है। आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, मेरे साथ दूसरे बैठे बैठे हुए बंदे की सोच अलग है। हम किसी की सोच को नहीं बांट सकते, लेकिन हस्बैंड और वाइफ का कहने का मतलब ये है कि जाहिर बात है उन्होंने जिंदगी गुजारनी है। हस्बैंड को चाहिए कि वो वाइफ का साथ दे, वाइफ को चाहिए कि वो हस्बैंड का साथ दे। बाकी सारी चीजें ठीक है। जहाँ पे आप देखते हैं कि अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर आप लोगों ने खुद जिंदगी गुजारनी है, फूफियों ने तो जिंदगी नहीं गुजारनी, चाचुओं ने तो जिंदगी नहीं गुजारनी, लेकिन हम क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात हस्बैंड भी ऐसा करता है कि वो अपने क्या करता है, चाचू की बात पे लग जाता है या ताई की बात पे लग जाता है,
जाता है, या बीवी जो होती है वो अपने मेके में अपनी बहन की बात पे लग जाती है, अपनी फूफी की बात पे लग जाती है। नहीं, अपनी सोच को चेंज करें। कहते हैं मकाफाते अमल है। आज अगर आप किसी के साथ ज्यादती करोगे, कल के आपके साथ भी ज्यादती होगी। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अच्छा सिस्टम भी है, लेकिन इसके नेगेटिव भी है। आजकल तो बिल्कुल मैं नहीं समझती कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों को बिल्कुल मैंने इसकी देखा है वजह कि से बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं लोग, जी बहुत ज्यादा अलहदा हो चुके हैं। अलहदा अलहदा रुख कर लिया। मतलब हस्बैंड क्या करता है, जब वो नहीं बर्दाश्त होता तो वो बीवी को लेके अलहदा हो जाता है। माँ बाप छोड़ने पड़ते हैं, सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, घर से अलहदा हो जाता है। वहां पे वो लोग तो खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जमीनों के पीछे बस लड़ते रहते हैं कि इस घर का बंटवारा होगा, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन कोई इस चीज को नहीं समझता। अगर समझने वाला हो जी। तो आज अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि हमें मतलब है कि ना एक ही रास्ता मुतय्यन करना चाहिए। ये देखें, ताकि हमारे आने वाली जितनी भी मतलब जिंदगी है या किसी की भी है, तो वो पुरसकून गुजरे। तो हमें एक रास्ता मुतय्यन करना चाहिए, मैं जहां तक समझता हूँ। और वो ये है कि देखें, जब आपकी बेटी कहीं पे ब्याह के जाती है, जो आप ये चाहते हैं कि उसके साथ जो सलूक किया जाए, हाँ जी, उसके साथ जो आसाइशें दी जाएं, और वो जैसे वहां पे मिसाल के तौर पर जाए, शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारे, मतलब हर वालिदैन के ख्वाब होते हैं। हाँ, तो याद रखें, जब आप किसी की बेटी भी ब्याह के लाएं, तो आप भी उसके लिए वैसा माहौल क्रिएट करें। अगर आप वैसा माहौल क्रिएट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, बेसिकली वो ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिल्कुल देखें, अगर देवर हैं जी, तो उनको सोचना चाहिए कि ये देखें, मियाँ बीवी हैं, उनके कुछ अपने मामलात हैं, अब हर काम में मदाखलत करना उनका हक नहीं बनता। और दूसरी बात यह है कि सास हैं, ससुर हैं, ये देखें अल्लाह ताला ने हर एक की बाउंड्रीज मुख्तलिफ बनाई हैं। मियाँ बीवी को एक दूसरे का पर्दा बना दिया है, ये मतलब है सारा कुछ होता है। तो जिस तरीके से इस्लाम ने रास्ते मुतय्यन किए, इस तरह खानदान को भी चाहिए, सास को भी चाहिए, ससुर को भी चाहिए, देवर को चाहिए, जिठानियों को, सबको चाहिए कि ये देखें, वो देखें पॉजिटिव रोल अदा करें, वो उनको उनकी हदूद में रहने दें। मसला पता है क्या होता है, पहले घर में सारे लोग सही चल रहे होते हैं, काम चल रहा होता है, एक बहू से के आने से लोग ये चाहते हैं कि आप सारी जिम्मेदारियां उस पर डालना चाहते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से आजाद होना चाहते हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये मसला बनता है। और अच्छा मैम, ये बताएं कि ये मसला हल कैसे होगा? ये मसला इसी तरह ही हल होगा कि आप लोग बातचीत करें। जरूरी नहीं है कि अगर कोई लड़के चला गया, आप कहें अच्छा है कि जान छूटी है, वो वहीं बैठा रहे। कोई भड़काने पे, वो जो कहते हैं ना कि आग जल रही है उसके ऊपर तेल डाल के और आग लगाने की कोशिश करती है। बेहतर है कि आप बैठ के, मामला हमेशा सॉल्व होता है बैठने से, बात करने से। बाज़ बात इंसान की कोई भी ऐसी बात अगर किसी को बुरी लग जाती है, वो बताएं कि तुम्हारी ये बात बुरी है, लेकिन जिम्मेदारियां, जिस तरह आपने बात की है कि जिम्मेदारी बांट के दी जाए, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमें खुद को ठीक करना चाहिए। खुद को हम कैसे ठीक करें? हम लोग खुद ठीक होंगे तो हमें ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक लगेंगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, हम कहते हैं कि बस ठीक है, ये बंदा है, इसी के ऊपर ही सारी चीजें डालो, यही करे सारा कुछ। एक इंसान है, आप इंसान को इंसान समझें। बिल्कुल, खुद आज किसी के साथ अच्छा करोगे तो कल को आपके आपके लिए साथ साथ भी अच्छा होगा। तो हमेशा चीजों को बेहतर, इसको इसी तरह ही बैठ के, मिल बैठ के बातचीत करने से आप उनके भी मसले सुने। अगर बहू की कोई गलती है उसको समझाएं कि तुम्हारी ये गलती है। बहू अगर दोबारा गलती करती है, समझाने से ही चीजें जो है ना वो सॉल्व होती हैं। ये नहीं है कि आप मसले को बिगाड़ के बस तुम्हारी ये गलती है तो तुम्हारी ये गलती है, बस उसे जी घर भेज दो। ये चीजें ऐसे सॉल्व नहीं होती। बैठें, आराम से बात करें। जहाँ सास की गलती है वहाँ सास को भी जिम्मेदार ठहराएं। जहाँ ससुर की गलती है, बेशक वो बड़े हैं, अब एज फैक्टर ऐसा आ जाता है कि गलती हो जाती है, कुछ अल्फाज ऐसे बोले, देवरों की जहाँ गलती है उनको बताएं, जेठ की जहाँ गलती है उनको बताएं, लेकिन खुद भी इंसान को ठीक होना चाहिए, खुद भी। बिल्कुल। तो ये चीजें। तो एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अब आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ, आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ, हमें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सा फैमिली सिस्टम अच्छा है जिसमें मसाइल ना हो। क्या वो पैट्रियार्की है, क्या वो मैट्रियार्की है, क्या वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, या वो इस्लामिक सिस्टम ऑफ जो इस्लाम ने फैमिली का सिस्टम दिया है वो है। बेसिकली जब हम इनमें कंपैरिजन करेंगे तो हमें सब समझ आ जाएगा। और क्योंकि हम इस्लाम के फॉलोअर हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, तो इस्लाम फैमिली सिस्टम का क्या कंसेप्ट देता है, इसको पढ़िएगा, इसको पूछिएगा किसी मौलाना साहब से। और दूसरी बात है, इस्लाम शादी करने के क्या हकूक देता है, लड़के को क्या हकूक देता है, लड़की को क्या हकूक देता है, और फैमिली सिस्टम के लिए इस्लाम वालिदैन पर क्या जिम्मेदारी आयद करता है कि जब आप किसी बेसिकली अब बेटे की शादी करते हैं या बेटी की बहू को लेके आते हैं, तो इस सारे मामले में इस्लाम आपको क्या गाइडलाइन मुतय्यन करता है
क्या इस्लाम आपको ये गाइडलाइन मुतय्यन नहीं करता कि मियाँ बीवी के लिए आप एक अलग घर बनाएं, जहाँ पे उनकी राजदारी हो, जहाँ पे उनकी पर्दादारी हो, उनको अपने साथ रखें ना रखें? देखिए, वालिदैन के हकूक एक मुख्तलिफ चीज़ है, उस पर अमल होना चाहिए। वो सारी चीज़ डिफरेंट चीज़ें हैं और वो बहुत अच्छे से हो सकती हैं, लेकिन जब आही क्लैशेज जाते हैं तो कैसे मुमकिन हो? सारी चीज़ें अपनी वैल्यू खो देती हैं। तो देखिएगा इस्लाम का फैमिली सिस्टम क्या है, और इस्लाम का फैमिली सिस्टम दुनिया का खूबसूरत तरीन फैमिली सिस्टम है, जो कि मियाँ बीवी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, किसी की बेटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, वालिदैन को हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, हमसायों के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, और बेसिकली बुनियादी इंसानी हकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो आप इस पे सोचिएगा जरूर।